कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता।
करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। अहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ। Good morning. Good morning, all of you. Yes, good morning. Happy good morning, madam ji. हाँ, healthy, wealthy, happy good morning. ma'am. Good morning. Good morning. Wow. Good morning, good morning, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Healthy, wealthy, happy morning. Happy खुशियों वाली morning, ma'am. morning. बहुत सारा वाव, खुशियों वाली मॉर्निंग। Thank you, ma'am. वाली Happy मॉर्निंग, morning, good morning. अमृत वेले की बारिश वाली मॉर्निंग। वाव, बर के बारिश हो रही है। मुझे तो बहुत मजा आता है मॉर्निंग में, अमृत वेले में। रेडी? आज के नया सेशन है हमारा। आज टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर। Wow. स्वास्थ्य के अंदर जादू हो सकता है? यस और नो? ना क्लास था आरंभ होइली एबे तो कोन एना नो एना तो 5:30। Yeah. क्या स्वास्थ्य में जादू हो सकता है? क्या लगता है आपको, हो सकता है? यस और नो? स्वास्थ्य में जादू हो सकता है, हाँ, पैसों में जादू हो सकता है, रिश्तों में जादू हो सकता है। क्या क्या वो कल मैम थे ना, पापड़ के अंदर जादू हो गया। देखो बारिश में, मतलब बारिश गिर रही थी, बंद हो गई। वाह, क्या जादू होता है। तो ये जो है, जो अभी मैंने गाना भी चलाया, उसमें भी वही वर्ड्स थे कि कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, है ना।
जब आप नेगेटिव में होते हो तो क्या ऐसा कोई अनुभव आपको होता है? नहीं। ये सब पॉजिटिव एनर्जी का कमाल है। जिस चीज का आप अच्छा अनुभव कर रहे हो वो आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको इसका एक्सपीरियंस करवाती है। ठीक है, तो एनर्जी दो तरीके की होती है, एक होती है नेगेटिव होती है और एक होती है पॉजिटिव। दो प्रकार की एनर्जी होती है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर, हमारा पूरा फोकस और शिफ्ट कैसे हो उसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं, और वो हम जीवन जीने का ढंग सीख रहे हैं, वो हमारा माइंडसेट बना रहे हैं, और हमें अपने बॉडी को उसके अंदर ढाल रहे हैं कि हम इस ईश्वर का अनुभव करते हुए, हमारे शरीर का अनुभव करते हुए जो हमारे पास है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा फोकस ले जा करके पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ, उसमें रहकर अपनी तरफ उसको कैसे अट्रैक्ट करें। राइट, हम वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी। ठीक है, और ये पढ़ाई कभी हमें कॉलेज स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई। एक्चुअल अगर ये पढ़ाई पढ़ाई गई होती ना, तो हमारी पूरा जीवन का जो एरिया होता ना वो अमीरों से भरा होता, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे हेल्थ हो, रिलेशन हो, सब कुछ, सब कुछ, सब में अबंडेंस। लेकिन नहीं, ये जो चीजें हमारे मम्मी पापा को भी पता नहीं थी, अगर थी तो भी थोड़ी बहुत, तो उनसे भी हमें ये नहीं मिला। ठीक है, जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें बोला है कि अनुभव कर लो प्रभु प्यार का। ठीक है, क्यों? क्या आपको पता है कि रोज आप सुबह जागते हो, रोज आप शाम को सोते हो, और वो प्यार बरसा रहा है आपके ऊपर, कितना सारा, ढेर सारा प्यार, बिना कुछ मांगे। क्या आपने कभी नोटिस किया? कभी नोटिस किया कि उसकी कितनी अनकंडीशनल प्यार की बौछार 24 आवर्स आपके ऊपर हो रही है? कभी नोटिस किया? नहीं किया ना? आज करना है, आज करवाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है हेल्थ का चैप्टर है, और हम उसमें आगे चलेंगे और देखेंगे कि आज हेल्थ के अंदर हम कैसे जादू डाल सकते हैं। वो जादू जो, मतलब ऐसा जादू समझ लो कि जो बच्चे थे आप, तब आपने जो खुशी वाला जीवन जिया था, ठीक है, जब आप यंगस्टर थे, 28, 15, 17 साल की उम्र में जो आपने अनुभव किया था, वो वाला भी एनर्जी पावर आज आप 60 साल के अगर हो ना, तो भी आपके साथ हो सकता है ये जादू। उस पावर को आज भी आप अपने जीवन में ला सकते हो, अपनी बॉडी के अंदर उसको महसूस कर सकते हो। लेकिन याद है ना, ईंधन कौन सा लगेगा? शुक्राना, ग्रेट्यूटेड, उसमें रहना, उसको लिखना, प्रैक्टिस करना। ओके, तो स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। जस्ट अ मिनट। तो वो सब कुछ हो सकता है जो मैंने अभी बोला, और ये सच है कि वो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। जैसा जैसा आज बुक बताती है वैसा आपको करना पड़ेगा, और खुद इसका जब आप अभ्यास करते हो, देखो, मुझे भूख लगती है और मैं खाना खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, सीधी सी बात है। आपको भूख लगी है तो आप रोटी खाओगे तो आपका पेट भरता है। तो ये जो शुक्राना है ना, ये एक ऐसी चीज है कि आपके जीवन को इतना वो भर देता है ना, कि वैसे भी आप प्रार्थना तो करते ही होगे। जो प्रार्थना करता है ना वो खुश भी होता है, आपने कभी देखा भी होगा।
तो क्या होता है कि आपकी पूरी कनेक्टिविटी जो है ना, वो प्रार्थना और पॉजिटिविटी जो होती है वो ईश्वर से, मतलब आपका जो भाव होता है प्रभु से लगा हुआ होता है, तब आप बहुत अच्छा फील करते हो। ठीक है, तो सीधा सीधा यही वही बात है, लेकिन तरीका एक्चुअल हमें करने का जब तरीका आ जाता है ना कोई भी चीज का, तो उसका बेनिफिट हमें जो है वो 1000 गुना ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो बचपन में भी हम पढ़ते थे, एक मिस्टेक हो गई तो देते थे ना, चलो यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ है, 10 बार लिख के आना। पनिशमेंट मिलती थी ना टीचर से, यहाँ आपने गलत किया उसको 5 बार रिपीट करो। ठीक है, तो वही वाली सिस्टम है इसमें, असाइनमेंट में। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, Yes, madam. ma'am. यस, क्या दिख रहा है? टेबल है, टेबल पर एक बैग है, स्टेथोस्कोप है, हाँ, ग्लास है, ग्लास में पानी है और बॉल है। ओके, हाँ, तो ये पानी है, जल ही जीवन है, सुना था ना बचपन में कभी हमने, वो जी पानी है। फ्रूट पड़ा हुआ है मेज पे, डॉक्टर की बैग है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर का नाम है जादुई स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसा क्यों? पैसे क्यों नहीं, हल्के रिश्ते क्यों नहीं, स्वास्थ्य ही क्यों? बिकॉज, ध्यान से समझिएगा, आज आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कि जब भी अगर आपको छुटपुट बीमारी होती है या बुखार वगैरह आता है, तो आपको कुछ याद आता है उस टाइम? कुछ नहीं। नो, आपको क्या याद आता है? नो बीबी, नो बच्चे, नो मम्मी, नो पापा, ना पैसे, ना कुछ नहीं याद आता है, सिर्फ बेड, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हो कि मुझे अच्छा कर दो। करते हो ना? चलो हल्का सा बुखार होता है तो हमें कैसा फील होता है ना? सीधा हमारा फोकस कहाँ? ठीक होने में। तो यहाँ ये पता चल गया कि स्वास्थ्य हमारी संपत्ति है। अगर वो अच्छा है तो हमें पैसे अच्छे लगेंगे, जीवन जीना अच्छा लगेगा, हर एक चीज जो है उसको महसूस करके अच्छे से जी सकते हैं। तो पहली हमारी जो संपत्ति है वो है हमारा स्वास्थ्य। और हमारे गुजराती में तो यही बोलते हैं, पहलू सुख जाते नरिया, मतलब सबसे पहला सुख जो है वो अपने शरीर का है। ठीक है, तो पढ़े पिंटू जी, आगे देखते हैं कि हमें जी ये मैडम। चैप्टर क्या कह रहा है। जी, जी मैडम। स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक कितावली कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही अमीर है। हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती कि दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हालांकि रहता उसे है खुद तो यह हम बात पता नहीं होती है कि दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। ठीक है, आज तक हमारे शरीर को हमने, तो बहरहाल आप अपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी बीमारी हो जाती है, तब बिस्तर पर पड़े जाते हैं,
पड़ गए थे, तब आपने जब आप बीमार होते हो तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हो, तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने की अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी बात हमारे उस टाइम होती ही नहीं है। तो स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है, ये गॉड गिफ्ट है जो हमें मिला है, ठीक है, और वो फ्री में, वो भी, लेकिन उसकी तो हमें कोई महत्व है ही नहीं, ठीक है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं, ठीक है, निरंतर इस चीज को आप पा रहे हैं, जितने साल के आप हैं आपको ये मिल रहा है, लेकिन हमारा कभी फोकस उसके ऊपर नहीं गया। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना जरूरी है, ग्रेटफुल होना जरूरी है। याद रखें वो फॉर्मूला, ठीक है, जिसके भी पास कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस है, वो स्वस्थ है, उसे अधिक दिया जाएगा, स्वास्थ्य में वो समृद्ध होगा। और जिसके भी पास स्वास्थ्य नहीं, कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। ये फॉर्मूला है, पहले भी मैंने लिखवाया था, वही फॉर्मूला स्वास्थ्य पे लगेगा, हमारे शरीर, उसके लिए। तो आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इनके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके वजह में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल वर्तमान और अपने स्वास्थ्य को कायम रखे हुए होते हैं, पढ़े पिंटू जी, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को पढ़े, बल्कि स्वास्थ्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुट-फुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपने सभी इंद्रियों की कार्य क्षमताओं को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, यह विषय है, एक रोगारोधक है। जी हाँ, आपको वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ये रीडिंग की वॉइस तो क्लियर आ रही है ना आप सबको? नहीं मैडम, नहीं आ रहा आवाज है? क्लियर नहीं आ रही। हाँ हाँ। हाँ, तो वो मैम थी ना, अभी 2 दिन पहले पढ़ रहे थे, उनका नाम कौन रीड करेगा? चेंज कर दो क्योंकि मुझे समझाना है ना। मैम वॉइस में ब्रेक हो रही है बार बार। मैं हाँ, आप रीड करो और अच्छे से, यस मैम। हाँ, पढ़े। यहाँ से मैम। हाँ, यहाँ से। तो साथ ही आप अपने पूरे शरीर को, कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। 1 मिनट में बोल देती हूँ। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, सुनिएगा ध्यान से। हाँ। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है और रोगाणुरोधक है। तो कोरोना में सबने वैक्सीन लिया था ना, पता है ना क्या हाल था कोरोना में सबका? पूरी दुनिया रुक गई थी और सबने वैक्सीन लिया था। तब पता था ना कि आपकी हेल्थ की क्या कीमत है, आपके शरीर की क्या कीमत है, ठीक है। तो ये एक ऐसी वैक्सीन है जो आज आपको अप्लाई करना है खुद की बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ये
ग्रेटफुल होना, धन्यवाद होना कैसे वैक्सीन की तरह आपके लिए जीवन में काम करेगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने अच्छे आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो हील हो सकते हैं जैसा आप चाहते हो। हाँ, आगे पढ़े वैश्य जी। जॉन जॉन हाँ, जिस हेनरी हद तक, हम्म? यहाँ से, ये जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के, हाँ यहाँ से, जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आप अपने स्वास्थ्य स्वास्थ्य जादू से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उस हद तक स्वास्थ्य आपका स्वास्थ्य गिरेगा। हम्म? मैम, मेरे को स्क्रीन में दिख रही। पिंटू जी। जी 2 मिनट मैडम। मैम। हाँ हाँ, कोई बात जी नहीं। जी पिंटू जी रीड करो। जी जी। हाँ, बाकी सब क्या स्पीकर गिर बंद रखना, हाँ प्लीज। जी 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 हाँ, पिंटू जी रीड करें। जी। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षा तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से एक सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके। और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों से मूल कारण होते हैं। अध्ययन में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप किसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत अभ्यास एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाँ, just a minute। आपको ये सारे पैराग्राफ जो रीड हो रहे हैं उसके ऊपर खास लफ्जों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, जी इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है वो मैं बोल दूंगी। हाँ, यहाँ से ना, जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर को स्वस्थ, यही ना, जी। यहाँ से। नीचे अपने बारे में हाँ, सोचे। ये जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास यहाँ से पढ़े, यहाँ यही वाला था। जी। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए एक इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आप कृतज्ञ होते हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करेंगे, उतनी तेजी से अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। हाँ, तो अभी आप सबको जहां भी है वहां थोड़ा स्टैंड बाय हो जाइए, आंखें बंद करके, और शांति से मेरी वॉइस के ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। कंपलसरी आंखें बंद होने चाहिए जब तक मैं ना बोलूं तब तक। पक्का? भी जेंटली करना इसको, ठीक है? हाँ, एक लंबी
गहरी सांस लीजिए। वो सांस आपकी नाभि तक जा रही है। वहां होल्ड कीजिए। धीरे धीरे एक्सहेल। फिर से एक लंबी गहरी सांस। देखो उसको, उस सांस को देखो जो आपके नॉस्ट्रिल से आपकी बेली तक जा रही है। धीरे धीरे बाहर। वन मोर टाइम। सांस लीजिए। बेली तक फील करो। एक्सेल। देखिए आप अपने मस्तिष्क को, अपनी थर्ड आई को आप अभी शांत हो चुके हैं। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। खुशी शांति के साथ सूरज की जैसी प्रकाश की किरण आपके मस्तिष्क पर पड़ रही है। धीरे से अपनी आंखों को देखो। मन की दृष्टि से ये खूबसूरत आंखें सारी चीजें देखने में पूरे दिन भर कितनी उपयोगी होती है। देखो उस सुंदर आंखों को, जिससे आप अपने पूरे परिवार को देख सकते हो। वो बच्चों की प्यारी स्माइल, आपके बच्चे, आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा घर। जब आप खाना बनाते हो या कहीं आते हो जाते हो, पल पल आपने दुनिया की उन हर एक चीज को इन सुंदर आंखों से देखा है। देखिए वो हाथ जो पूरे जीवन में आपके साथ कितना सहयोग देते हैं। आपके सारे काम करने में वो हमेशा आपके साथ तत्पर होते हैं। देखिए उस पैरों को,
सीढ़ी चढ़ने में, व्यायाम करने में, खड़े रहने में, आने जाने में कितने सहयोग देते हैं। आपका पूरा शरीर ईश्वर ने जो दिया है, पूरे जीवन आपका हमेशा एक सच्चा दोस्त बनकर के साथ हमेशा के लिए आपके ऑर्डर से चला है। देखो, हर एक चीज को देखो, अपने हार्ट को देखो, बिना कुछ मांगे आपको जीवित रख रहा है। देखिए, फिर से देखो अपने पैरों को। आप घूम रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, हर एक जगह ये पैर कितना चलते हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये सृष्टि का, ईश्वर का सबसे सुंदर, सबसे महंगा उपहार आपके लिए है। देखो इस उपहार को, इस गिफ्ट को देखो, पूरी बॉडी को देखो। ऐसा शरीर, ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स, जिसने पूरा जीवन पल पल सहयोग दिया। वाह, क्या कहना इसका। तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धीरे से इसको फिल करो। अगर ये हाथ न होते तो मैं क्या करती, अपने बच्चों को कैसे प्यार करती, मेरे परिवार का खाना कैसे बनाती। अगर ये हाथ न हो तो अपने परिवार के लिए, पैसे कमाने के लिए बाहर से वो सारे काम जा करके जो ये हाथ उपयोगी हो रहे हैं और मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इसके बिना कैसे संभव होता। सोचो, जस्ट फील। लेकिन ये ईश्वर का इतना प्यारा तोहफा जो मुझे मिला है, इस हाथ को मेरा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पूरे शरीर को जो मुझे मिला है, इसको मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर तूने दिया है। मेरे माता पिता, ये आपकी दी हुई बेशुमार दौलत है जो मेरे पास है। इसका बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
धीरे से फील करते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे, हाथ को मलेंगे, अपने पूरे बॉडी शरीर पर इस एनर्जी को लगाएंगे। Now open your eyes. Yes. तो कैसा फील हुआ प्रियंका जी? अमेजिंग, अमेजिंग मैम, बहुत अच्छा लगा। हम तो मंतर मुग्ध हो गए, बिल्कुल इतना अच्छा, इतना गुड फील हो रहा था, बिल्कुल हल्का फील हो रहा था मैम, बहुत ही हाँ, एकदम बताना, तब उस फीलिंग को तो बयान ही नहीं कर सकती मैम। तो बहुत अच्छा, कैसा तोहफा है? फील किया ना आपने? ग्रेट मैम, ग्रेट। 322 करोड़ रुपए आपके शरीर की कीमत है। कितना? आप कितने अमीर हैं कि 322 करोड़ रुपए आपकी बॉडी की कीमत है। और उसमें भी जिसका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो ना, उसके ऑर्गन्स की तो सबसे ज्यादा कीमत है, ओ पॉजिटिव। क्या ये आपको पता था कि आपके पास ये गिफ्ट है? नहीं ना? तो कोई महंगा गिफ्ट होता है तो आप कैसे संभालोगे उसको? बोलो, बहुत अच्छे से ना, प्यार करके ना। तो ये आपका ईश्वर का और आपके माता पिता का दिया हुआ वो गिफ्ट है जो पूरे जीवन आपके साथ रहेगा, पूरे जीवन आपके ऑर्डर पे चलेगा। तो ऐसे दोस्त को, ऐसी गिफ्ट को आपको रोज शुक्राना करना है, रोज प्यार करना है। ठीक है जी? जिससे आप आपकी नॉस्टल से गंध ले रहे हो, खाने का टेस्ट ले रहे हो, आपकी स्पर्श इंद्रिया है, आपका बच्चा आपको छूता है, आपके माता पिता आपको छूते हैं, तो कैसा फील होता है आपको? वो इंद्रिया है, वो स्पर्श इंद्रिया है जो आपको आपके बॉडी से टच कोई करता है तो आपको फील करवाती है। उस इंद्रियों को शुक्रिया करो जो आपके पास है। कुछ बेचारे लोग ऐसे होते हैं, उनकी जो ये स्पर्शेंद्रिया होती है ना, वो जा चुकी होती है। कोई उसको टच भी करे, आप कभी आपके पैर सुन्न हुए होंगे, कभी देखा होगा, पैर सुन्न हो जाते हैं, कहीं एक जगह पे बैठने से स्टिफ हो जाते हैं, या हाथ स्टिफ हो जाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है? तो जब ये स्टिफ हो जाता है तो आपके पैर जो सुन्न होते हैं तो कैसा फील, भारी हो जाते हैं, कैसा फील करते हो? जैसे कि पैर है ही नहीं, है ना? तो ये कितना सुंदर तोहफा है जो ईश्वर ने हमें दिया है। तो आज के बाद हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। जिसका इतना उपयोग किया है, इसको हम धन्यवाद बोलेंगे। सुबह उठ वॉइस क्लियर है? जी मैडम, वॉइस होगा। हाँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। तो ये सारा जो आपको मिला हुआ है वो एक खजाना है, ठीक है, लेकिन हमने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें बॉडी के लिए भी शुक्राना करना है। ठीक है? हाँ जी, आगे पढ़े। 1 मिनट, यहाँ से पढ़े। तो अपनी मैं से छोटा नहीं सा भी आपको, छोटा सा ही मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि टाइम का ध्यान रखना है। तो आपके बॉडी के अंदर
इतने सारे 3 ट्रिलियन से ज्यादा सेल होते हैं। और हाँ, तो जो सेल जो होते हैं, हाँ ठीक है ना, वॉइस मेरी, नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा, ओके। आवाज आ रही है मेरी? जी मैडम, आवाज आ रही है। हाँ, तो आपकी बॉडी के अंदर 3 ट्रिलियन सेल होते हैं जो हर एक घड़ी वो जीवित हो, मृत होते हैं और वो नए बन करके जीवित होते हैं। मतलब क्षणिक के अंदर ये सारा जो मतलब सिस्टम जो है वो क्षणिक के अंदर वो सेल मरते हैं और दूसरे नए जनरेट होते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर होता है। और वही सेल जो है हमें ये मतलब एहसास कराते हैं कि हम स्वस्थ हैं। ठीक है, तो आज के बाद है, तो आपके जो बॉडी के सेल हैं, आपको मेरी वॉइस कंप्लीट सुनाई दे रही ना? शॉर्ट में अभी अब खत्म कर देते हैं चैप्टर को। जी। हाँ, तो आज आपको इसको धन्यवाद देना है जो आपकी, जस्ट बता दूं, आपके शरीर के हर एक चीज, जो कोशिकाएं आपकी होती है वो रोज मतलब अंदर ऐसी एक प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर, वो सेल रोज जीवित होते हैं और रोज 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 वो मतलब मरते हैं और वापस जीवित होते हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ होता है जिसको लेकर के हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि डेड स्क्रीन होती है ना हमारे ऊपर, बॉडी के अंदर डेड स्क्रीन हो जाती है तो वो अपने आप उतर जाती है और एक नई स्किन आती है। तो बॉडी के अंदर भी ऐसा ही मतलब सिस्टम हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली चल रहा है। ठीक है, तो इसको बोलना नहीं पड़ता है कि आप ये करो ना, आप वो करो ना, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ हो रहा है। तो हम कितने शुक्रगुजार है कि हमें ये सब कुछ मिला है। लेकिन कभी हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया। तो आज आप लोगों को क्या करना है, मैं शॉर्टली बताती हूँ, नेटवर्क इश्यू है इसलिए, लेकिन आपको समझ में तो आ ही गया है कि एक आपको पर्ची लेनी है, एक छोटी सी पर्ची लेनी है और उसके ऊपर आपको लिखना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ठीक है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और आपको उसके बाद क्या करना है, आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि आपका स्थान, आपका उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी, ऐसी जगह पे रखना है। ठीक है, यदि आप किसी डेस्कटॉप या वगैरह कोई भी जगह पे रखो, लेकिन पूरे दिन भर में 3 बार आपका ध्यान इस पर्ची के ऊपर जाना चाहिए। इसको चिपका देना है कहीं ऐसी जगह पे, कहीं चिपका देना इसको। ठीक है, यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन या ऐसी कोई भी जगह पे चिपका सकते हैं जहां आपका 3 बार तो कम से कम ध्यान जाए। आज कम से कम 4 अवसरों पर आपको लिखे और शब्दों शब्दों से लिखे और देखे और इन्हें एक बार करके शब्द को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े। तो आपको क्या करना है कि ये जो स्वास्थ्य का उपहार है जो आपको जीवित रखता है, उसको पढ़ना है और उसको फील करना है। ठीक है, और अपने बॉडी के उन ऑर्गन्स को जिसको आप हील करना चाहते हो और वो जो पहले अच्छे से चल रहे थे, किसी को ब्रेकडाउन हो बॉडी में उसके लिए बोल रही हूँ, उस बॉडी के ऑर्गन्स को आपको शुक्रियाना करना है और क्या बोलना है, जब आपको ब्रेकडाउन नहीं था उससे पहले जैसे चल रहे थे ना, उस मोमेंट को याद करना है और उसको शुक्राना करना है कि भाई तूने मेरा इतना साथ दिया, लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। सॉरी बोल करके उसको बहुत सारा प्यार करो कि भाई तू ठीक हो गया है और वैसे ही अब तो तू मेरे हेल्प में आ रहा है, ऐसा शुक्राना उसको आपको करना है। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। इस तरह इस बात की गारंटी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा, होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होगी। ठीक है,
तो यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति वाला जीवन शैली जो है उसको जी सकते हैं। लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। तो आपको इसका इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि ये हील ऐसे हो गया या जादू ऐसे हो गया। तो उसको प्यार करना है, जहाँ मतलब जिसको भी हो ब्रेकडाउन उसके लिए, और जिसको ब्रेकडाउन नहीं भी हो तो भी पूरे बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, तो पढ़े पिंटू जी जादुई स्वास्थ्य का जी ये हाँ अभ्यास। जी। जादुई स्वास्थ्य क्रमांक अपनी नैमित्तिक 10 नैमित्तिक सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर दिन हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसी नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। नंबर 2, कार्ड या कागज पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह रख लें जहां आप इसके बारे में इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञ महसूस करें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, थैंक यू पिंटू जी, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा रीड किया। हाँ, तो अब समझ में तो आ ही गया होगा, क्लियर कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन ना रहे। मैं फोटो भेज दूंगी आप लोगों को कैसे करना है, क्या लिखना है। जितना कुछ डिजाइन वगैरह के साथ, अगर कोई फ्लावर के साथ इस वर्ड्स को लिखोगे वो ज्यादा आपको इफेक्ट करेगा, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। मेरा जो है वो मैं आपको भेजूंगी फोटो कि मैंने कैसे किया हुआ है। और आज आपके बॉडी के पार्ट को आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है, कम से कम 5 बोला है, लेकिन मैं बोलूंगी कि जो रोज आपके जीवन में काम है, वैसे तो पूरी बॉडी ही हमारी जो है उसने हमें बहुत साथ सहकार दिया है पूरे जीवन। तो आपने रियलाइज करके मैंने करवाया उसमें भी आपने देखा होगा। तो जितना आप उसको लिख सको उतना अच्छा पॉजिटिव वर्ड्स उसको लिखो, ठीक है। और शांति से बैठ के इसको करना है, जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, और अपनी बॉडी को एनर्जी देनी है और प्यार करना है, ठीक है। और सुबह मतलब दिल्ली के लिए भी ये है, लेकिन अगर सुबह कुछ भी ना कर सको तो उठते ही स्पीच वर्ड बोल दो कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, सशक्त हूँ, और मेरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए ईश्वर तेरा बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो सुबह आपका ये छोटा सा ये वर्ड भी जो है आपको बहुत इफेक्ट करेगा आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। और वो क्या भी बोलना भी क्या है उसकी भी फोटो मैं आपको एक डाल दूंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो इसके बारे में। और कल आप लोगों ने किसी ने एक मुझे याद भी नहीं करवाया कि मैंने आप सबको वो असाइनमेंट नहीं दिया, किसी ने याद नहीं करवाया कि मैं भूल गई, एक्चुअली मेरे माइंड से ही निकल गया। मुझे तुरंत जैसे याद आया फटाक से मैंने मैसेज किया कि अरे ये लोग सब असाइनमेंट कैसे करेंगे, किसी के पास बुक है न है। वैसे पीडीएफ है हमारे ग्रुप में, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो तो आप 1 घंटा दे रहे हो सुबह कीमती अपना, थोड़ा ध्यान रखिए। शायद मुझसे हो जाता है तो थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करो, ठीक है ना। किसी का कोई क्वेश्चन है इसको लेकर के? ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो आप सब? मैजिक रोक लिया उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो? पक्का? मनोज जी सर आपका बहुत 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 शुक्रिया सर क्योंकि
आप ग्रुप में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं तो ये गुप्ता सर जो है, मनोज जी गुप्ता, अच्छे से सिंपल वर्ड्स में मैसेज डालते हैं और सबको समझ में आ जाता है। तो मनोज सर आपका बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक हाँ यू जी। मैडम, थैंक यू, या थैंक एक बार आपकी शक्ल तो दिखा दीजिए। यू। नहीं एक्चुअली, हाँ, थैंक यू गुड मैडम। मैं मॉर्निंग। शुक्रिया एक्चुअली आप। मैडम, मेरा मॉर्निंग में शेड्यूल ना बहुत हेक्टिक होता है, बहुत बिजी होता है। इस कारण से ना मैं आपका मैनेज करता हूँ, जैसे भी करके कोशिश करता हूँ कि कवर लेकिन कर लूँ मैंने इसलिए इस कारण इसलिए से। ही आपको अच्छा, बोला कि आप कैमरा ऑन करो, क्योंकि देखिए ये जो पार्टिसिपेंट मनोज सर हैं, उन्होंने पहले भी मेरे साथ मतलब क्लास किया था। तो ये सर की मतलब इतनी टाइट सिचुएशन होती है, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे इनको मतलब सबको उनका ऑफिस का वर्क जो होता है 5 बजे शुरू होता है। लेकिन देखो कि कैसे पार्टिसिपेंट है वो, कि सुबह ये वर्क भी वो करते हैं और इस शो को भी अटेंड करते हैं। इनकी शिद्दत को देखो, मैं तो प्रणाम करती हूँ आपको कि आपकी शिद्दत जो है ना, मुझे बहुत मतलब नहीं बहुत ग्रेटफुल मुझे फील करवाती है। मुझे एक नई ऊर्जा देती है कि अरे अरे जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। पर आप नहीं मानेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड भी ये बात आपके लिए करते हैं ना, तो यही बात करते हैं। मैंने कहा कितने एक्यूरेट पर्सन है ना, बात करते करते हम दोनों, आपके आपके लिए बहुत बातें होती है समटाइम्स। तो अभी 2 दिन पहले भी हम बात कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला तूने उनको थैंक यू नहीं बोला, उनको मैसेज नहीं भेजा। मैंने कहा नहीं सॉरी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। बोले ऐसा नहीं करना, वो बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना, उनसे सीखने को मिलता है कि कितना टाइम टू टाइम वो प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, वो वर्किंग पर्सन है फिर भी ये करते हैं। तो सच्चे दिल से मुझे आपसे ये प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छा। रियली मैडम, ये थैंक तो यू आपकी मनोज ग्रेटनेस सर। है जो आप, ये तो आपकी ग्रेटनेस है जो आप ऐसा फील कर रहे हो मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए मैडम, जो आप ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को दे रही हो। बस ऐसे आशीर्वाद दो, मैं करती रहूं, यही चाहिए थैंक्स मुझको, मैडम, ब्लेसिंग चाहिए कि बस मैं करती थैंक्स। रहूं। लेकिन सच में, यूनिवर्स मैं आपको सच में। हाँ जी बोलिए। आपको 100 टाइम्स मिलेगा मैडम यूनिवर्स की तरफ से। अच्छा, लेकिन मैंने, है ना, मैंने क्या सोचा है पता है, मुझे अब 10,000 टाइम चाहिए। उसके लिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिस मिलेगा। कर रही हूँ, उसके लिए आप प्रैक्टिस मन में कर रही हूँ। जब अपने फर्म डिजायर के साथ आप मन में ठान लेते हो तो यूनिवर्स हमें वो लाके देता ही देता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये वही समझ सकता है जो इन चीजों को खुद हासिल किया है। हम शब्दों में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जब आप इस चीज को जो करता है, इस पे लगा होता है, वो आदमी समझ जाता है। मान लो कोई स्विमिंग का, जो स्विमिंग कर रहा है, उसको स्विमिंग का मजा पता है। हम शब्दों से नहीं समझा सकते हैं इसमें क्या मजा होगा। ये लेकिन कुछ अलग तरह के थोड़े से बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हाँ, मैं सब यहाँ जो है ना, अभी जो टिक के बैठे हैं ना, वो जो अगर थोड़ा भी वो बहुत नहीं भी समझ में आया होगा ना, वो ये 30 दिन में तो पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप, आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं वो सबको बताइए, और आपका काम क्या है। ठीक है, आपका हूँ। शेड्यूल कैसा होता है, और फिर भी आप इसको कर रहे हैं, वो मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। नहीं मैडम, मैं एक्चुअली हरियाणा हिसार से बोल रहा हूँ। मैं क्वालिटी में मैनेजर हूँ, तो मुझे क्या मॉर्निंग आवर्स में ना पूरे दिन का क्या होता है, लड़कों की रिपोर्टिंग आनी शुरू हो जाती है 5 बजे से 6 बजे तक। तो उस टाइम में बहुत ज्यादा शेड्यूल मेरा वो टाइट रहता है। तो इस कारण से मैं कोशिश कर रहा था ना, आपसे बात भी किया था कि अगर पॉसिबल हो तो सुबह 4 बजे, 4:15 का, क्योंकि मुझे उठने में कोई इशू नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन ठीक है, सभी लोग नहीं सब कर सकते हैं ना, और भी लोगों को देखना होता है। तो एनीवे, जैसे भी करके मैं मैनेज करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी इच्छा रहती है कि मैं इस तरह के शो को क्यों ना अटेंड करूं। कुछ ना कुछ आदमी को इंटायर द लाइफ लर्निंग होना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। जो आदमी लर्नर होता है ना इंटायर लाइफ, वो अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत आगे ले जाता है। हमें सब में बराबर, सभी में चार वही हाथ पैर होते हैं सभी के साथ, लेकिन सिर्फ हमारी लर्निंग ही वो ऐसी आर्ट है जो हमको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। देखा, सुना सबने। वाओ, आपका आज का जो दिन है ना बहुत मस्त जाएगा। अच्छी मेरी ब्लेसिंग है, और आपके सारे जो काम है ना बहुत फटाफट हो जाएंगे, देखिएगा। मैं सच्चे दिल से आपको ये ब्लेसिंग देती हूँ। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, है या नहीं।
फिर मैं शो को एंड करूँ? नहीं नहीं ना, ठीक है, आपको मैसेज आ जाएगा, फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो थैंक यू तो मैम। आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो जी। मच, आप Thank you, सबका ma'am. बहुत Thank बहुत you. तहे दिल से शुक्रिया। आपका सबका दिन हेल्दी वेल्दी हैप्पी मंगलमय रहे अपने अपने ma'am. परिवार आपका के भी। साथ। ऑल द बेस्ट, Thank you, हैव अ ma'am. नाइस Thank डे। you. Love you. सबको आई लव यू, Thank- थैंक यू। बहुत you, ही अच्छे ma'am. हैं आप सभी। वाओ, संगीता जी थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। थैंक्स वेलकम। मैम। हाँ, थैंक यू सो मच।